हेलो स्टूडेंट, एग्जाम कल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का खत्म हुआ आपका। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडी का एग्जाम उम्मीद है कि बहुत अच्छा गया होगा। सिर्फ 22 से 24 पेज के नोट्स में वो जितने क्वेश्चंस मेरे सिलेक्टेड थे सब के सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप मैच कर लीजिए पेपर से और मेरे नोट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, लॉन्ग क्वेश्चन से, सब कुछ सब के सब 100% उस पेपर से ही आया हुआ है। इसी तरह का ब्रह्मास्त्र मैंने अकाउंट्स एग्जाम के लिए भी तैयार किया है जो आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र जो आपको मिलेगा ना, आप समझ लीजिएगा कि इस तरह के ही जो तीन क्वेश्चन हर चैप्टर से मैं सिलेक्ट करके आपको दिया हूं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस है आपको उसी टाइप के सम्स आपको मिलेंगे। अकाउंट्स का एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा उसके हिसाब से। आज हम लोग अकाउंट्स का पहला क्लास नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रॉब्लम, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद अभी हम आप लोगों को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस का हम लोग आज एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा आपके पास है जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का है और ये क्वेश्चन 2022 का ये क्वेश्चंस है। ये 2022 बीकॉम 2022 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको हमारे लिंक से भी मिल जाएगा। यूट्यूब में आप पीडीएफ से ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए, घबराने का कोई बात नहीं है। आपका एग्जाम है 30 तारीख को। ये 30 तारीख को जो आपका एग्जाम हो रहा है 30/4/2024, ये अकाउंट्स का एग्जाम है और मैं हर चैप्टर के लिए जैसा मैंने बोला था आपको एक दिन प्रोवाइड करूंगा और ये 6 दिन में मैं आपको पूरा सिलेबस कवर अप करवाऊंगा। सारा का सारा चीज आपका हो जाएगा। फिलहाल हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बताया ही था आपको। यहां पर सिर्फ करंट ईयर्स के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आएंगे, प्रीवियस ईयर के या नेक्स्ट ईयर के अगर आ गए हैं तो लेस हो जाएंगे। और दूसरा चीज, यहां पर किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट्स रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप यहां पर बनाओगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लो। आपको एक बात बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप हमारे YouTube के लिंक पे जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर फॉर्मेट में इस तरह का फॉर्मेट होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसका भी फॉर्मेट है। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट है। यहां पर हम लोग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर आप उस क्लब का नाम लिख लीजिएगा, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और यहां पर फॉर द ईयर एंड डेट आप जिस साल का बना रहे हो आपको क्वेश्चन में दिखेगा फॉर द ईयर एंड डेट। आप यहां पर बना रहे हो 2022 का 31/12/2022 आपको बनाना है। फॉर द ईयर एंड डेट 31/12/2022। ये ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट 31/12/2022 का है। तो आप यहां पर डेट लिखोगे फॉर द ईयर एंड डेट 31/12/2022। इस साइड में आपको लिखना है एक्सपेंडिचर। यहां पर डिटेल, यहां पर अमाउंट, यहां पर लिखना है इनकम, यहां पर डिटेल और यहां पे अमाउंट। सबसे पहले हम लोग यहां पे डेबिट और क्रेडिट भी लिखेंगे। आजकल बड़े बेदर्दी से मार्क्स काटा जा रहा है, इसलिए आप लोग कोई गुंजाइश न छोड़े कि आपका मार्क्स कटे। इसलिए ये डेबिट और क्रेडिट करिए, ठीक है। यहां पर कैश इन हैंड है,
ये कैश इन हैंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एसेट्स है। पहला नंबर रिसिप्ट्स, ये पर्टिकुलर्स है, ये रिसिप्ट्स है, और इधर का पर्टिकुलर्स ये पेमेंट है। ये कैश बुक की तरह होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट दोनों लिखकर दिखाया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ रिसिप्ट्स का बात कर रहे हैं। रिसिप्ट्स में लिखा हुआ है कैश इन हैंड, उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये एसेट्स है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 2 साल का है, 1 साल का है 16,400 और 1 साल का है 250। हम लोगों को ये 2023 वाले सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ 2022 के सब्सक्रिप्शन से मतलब है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 22 सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। एक बार तुम अपना पीडीएफ निकाल लेना। हाँ, तुम सामने वाले निकाल लो पहले पीडीएफ अपना, और मेरे को बार बार बैक करने का जरूरत ना पड़े, इसलिए मेरे को थोड़ा सा उससे बताना कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना है। वैसे मैं देख लेता हूँ इस सम को। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है 16,400, 16,400। तो यहाँ पर ये 16,400 को हम इनर कॉलम में लिख देंगे। इनर कॉलम में लिखने का मतलब इसमें एडजस्टमेंट नीचे मौजूद होगा। सब्सक्रिप्शन के बाद हम लोगों का दूसरा जो चीज है, ये 2023 का हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इस साल का चीज नहीं है वो, इसमें सिर्फ इसी साल का चीज लिखते हैं 2022 का, तो 2022 का। इसके बाद लिखा हुआ प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। ये प्रोसीड्स फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स, जो कल्चरल प्रोग्राम्स कराया था उसका कुछ प्रोसीड्स है, उसमें कोई पेमेंट आया है, प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम्स। तो ये कल्चरल प्रोग्राम करवाया था, उससे 2000 आया, ये आपका रेवेन्यू नेचर का इनकम है, ये आपका बाई साइड में आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, इसको आप 2-3 किलोमीटर का जगह छोड़ के 2-3 लाइन का जगह आई मीन यहाँ पे लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। रेवेन्यू नेचर का होता है, ये हर साल होता है ये प्रोग्राम, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। और यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम कितना था 250, ये बाहर वाले कॉलम में लिख दीजिए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर एंट्रेंस फीस। तो ये सॉल्यूशन हो रहा था अपना प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 250 था। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम था, ये 250 नहीं है, प्रोसीड्स फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 2000 था। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए, ये अमाउंट था 2000। प्रोसीड फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम 2000 था। सब्सक्रिप्शन 2023 का 250 था। एंट्रेंस फीस 1020 है। लेकिन एंट्रेंस फीस के बारे में सी नंबर पॉइंट एक ऐसा बोला है, इसको 100% कैपिटलाइज्ड मानना है। 100% कैपिटलाइज्ड कहने का मतलब हो गया कि इसका जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है। अगर 60% कैपिटलाइज्ड बोलता तो 40% पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखते। अगर 20% कैपिटलाइज्ड बोलता तो 80% पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखते। लेकिन यहाँ 100% कैपिटलाइज्ड बोला है, इसलिए इसका कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। इसलिए एंट्रेंस फीस को हम लोग स्किप करेंगे, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट लाइन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में रुपया पड़ा हुआ है 250। ये आपका रिसीट साइड हो गया, बाई साइड वाला। अब हम लोग बाई साइड वाला यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी है। स्टेशनरी को हम लिखेंगे 2 साइड में। लेकिन देखिए स्टेशनरी के बारे में नीचे एडजस्टमेंट है, इसमें है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी है और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी है। जब भी ऐसा रहेगा इसका मतलब स्टेशनरी कितना यूज्ड हुआ है वो चीज हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेशनरी कंज्यूम्ड बोलकर यहाँ पर लिख देते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड बोलकर यहाँ पे लिख देंगे और इसका कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग नोट में करके यहाँ पर बिठा देंगे।
नेक्स्ट आइटम है, पहले मैं बिल्डिंग सजा देता हूँ, जो चीज जहां पर है उसको लिख देता हूँ। सैलरीज, सैलरीज के नीचे कोई एडजस्टमेंट है क्या? सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब सैलरी को बाहर कर देना है। यहां पर लिखिए टू सैलरीज और सैलरीज का अमाउंट कर दीजिए 7,900 बाहर। सैलरी के बाद लिखा हुआ 10% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं लिखते हैं। सैलरी के बाद लिखा हुआ 10% इन्वेस्टमेंट, ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 10% इन्वेस्टमेंट जो होता है ना ये एसेट्स होता है और कोई भी एसेट्स आपको लिखने का जरूरत नहीं है, इसीलिए ये हम लोग नहीं लिखेंगे। अब 10% इन्वेस्टमेंट जो कि किया गया है 30/6/2022 को, इसका मतलब इसका 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है, 6% आपको इंटरेस्ट मिलता है, 10% इस पे इंटरेस्ट मिलेगा और 6 महीना का मिलेगा। तो अगर हम लोग वर्किंग नोट में इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है 5,000 और उस पे इंटरेस्ट मिलता है 10% और वो मिलेगा 6/12, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट किया गया है 30/6/2022 को। तो 30/6/2022 को किए जाने के कारण इस पे इंटरेस्ट हमारा होना चाहिए 250। 5,000 का 10% होता है 500, उसका 6/12 250। अब वो 250 आपको इंटरेस्ट पूरा मिल चुका है यहाँ पर टू साइड में, जो 250 हम लोग लिखे हैं बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पैसा मिल गया है, इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इंटरेस्ट बाकी नहीं है। ये हम लोग चेक कर लेंगे, लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का कितना खर्चा हुआ भैया, ऑफिस में कितना खर्चा हुआ, इसके लिए कोई नीचे एडजस्टमेंट है एक बार चेक कर लेंगे, नहीं है तो बाहर कर देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस को। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स है, ऑफिस एक्सपेंसेस 1420। इसके बाद है एक्सपेंसेस फॉर कल्चरल प्रोग्राम, हाँ कल्चरल प्रोग्राम का एक्सपेंसेस हुआ है, तो एक्सपेंसेस ऑन कल्चरल प्रोग्राम खर्चा होता है तो खर्चा में दिखाना ही पड़ेगा। कल्चरल प्रोग्राम्स ये खर्चा हुआ है 800 और उसके बाद कैश इन हैंड है वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एसेट्स होता है। चलिए ये काम खत्म हो गया। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस बोला है एडजस्टमेंट में। प्रीमिसेस आपका ओपनिंग में भी 20,000 है, क्लोजिंग में भी 20,000 है, तो डेप्रिसिएशन दोनों अमाउंट अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है तो 20,000 पे ही 5% हम लोग निकालेंगे। और डेप्रिसिएशन आपका यहाँ का पार्ट है, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस 5% ऑन 20,000 वो हो जाएगा कितना 1,000 रुपया। ये डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीमिसेस है 1,000 रुपया। पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 1,200 रुपया का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2022 का। मैंने बोला था इस पे एडजस्टमेंट रहता है, वो है यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये ऐड इसलिए किए क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोले हैं 2022 में, तो 2022 का चीज रहने पर आपको ऐड करना होगा। 2021 का रहता तो लेस कर देते, ठीक है। 2021 का अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो लेस कर देते क्योंकि वो पिछले साल का था। तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लोजिंग है, और ये है कितना आउटस्टैंडिंग, वो है 1,200 रुपया। 1,200 ऐड कर देंगे। इसके अलावा आपका सब्सक्रिप्शन में और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए आप 16,400 और 1,200 जोड़कर 17,600 को बाहर कर दीजिए। एंट्रेंस फीस का काम हम लोग कर ही चुके हैं, 100% कैपिटलाइज्ड है। अब लास्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट में 2 अकाउंट बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, कितना स्टेशनरी या कितना मेडिसिन या कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, और इसके लिए आपको 2 बैलेंस दिया रहेगा। पहले लिखा रहेगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है वो आपको पहले एक अकाउंट ऊपर बनाना होगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, और फिर आपको यहाँ पे बनाना होगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ये 2 अकाउंट इंटर रिलेटेड है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग पहले बिठा देंगे।
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि ये एसेट्स है इसलिए ओपनिंग बैलेंस 2 में होगा, टू बैलेंस बीडी जो कि है 1000 रुपया। बाई बैलेंस सीडी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का बाई बैलेंस सीडी है 1200। उसी तरह से क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का बाई बैलेंस बीडी होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है इसीलिए इसका ओपनिंग बाई साइड में होगा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी जो कि ओपनिंग है 2000 रुपया, और क्लोजिंग है टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग है टू बैलेंस सीडी, ये टू बैलेंस सीडी हम लोग लिखेंगे 2500। याद करिएगा ये जो रो दे रहा है ना आपको नीचे, इसी से रिलेटेड सम्स होगा हमारे मैथ में भी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 ये देख के रख लीजिएगा। ये मैथ का सम्स है, ये ब्रह्मास्त्र का नहीं। ये ब्रह्मास्त्र में एक सैंपल पीस है जिसमें आपको 2 या 3 सम किए हैं, उस 2 सम में से सबसे ज्यादा आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी ये मैंने लिख दिया। क्रेडिटर को पेमेंट कितना हो रहा है ये ऊपर लिखा हुआ है, स्टेशनरी के लिए पेमेंट हो रहा है टू बैंक करके हम लोग लिखेंगे, और पेमेंट साइड में देखिए 3000 रुपए स्टेशनरी बोलकर दिखाया, मतलब वो स्टेशनरी के लिए पेमेंट हुआ। अब इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 5500 माइनस 2000, 3500 का स्टेशनरी आपने परचेज किया, ये हो गया स्टेशनरी परचेज। अब स्टेशनरी परचेज किया तो आपका स्टेशनरी बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ स्टेशनरी में लिखेंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ये ही वाला फिगर जो यहाँ पर था 3500, उसी 3500 को हम यहाँ पे पटक देंगे, और इसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो ये देखिए 4500 हुआ टोटल, यहाँ पर भी लिख दीजिए 4500 टोटल, और 4500 में से जितना बच गया वो हो गया स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यही वाला पार्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो बताइए हो गया कितना है, 3300। ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गया 3300, और यही वाला जो 3300 है ना, हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जो वर्किंग नोट वाला जगह छोड़ के रखे थे, वो वर्किंग नोट वाले जगह पे 3300 यहाँ पे बिठा देंगे। अब ये आपका कंप्लीट हुआ टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये इनकम साइड है और ये एक्सपेंडिचर साइड है। आप कैलकुलेशन करिए, 17,600, 19,600, 19,600, 19,850। यहाँ पर भी लिखिए 19,850। अब 19,850 में से ये सब माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब माइनस करके जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे सरप्लस। 19,850 में से 3,300, 7,900, 1,420, 800 और 1000 को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना बचेगा? 5,430। सही है, 5,430। ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस। सरप्लस ज्यादा तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो ये मिल गया आपको इसका सरप्लस। कितना मिनट हुआ? ठीक है, फटाफट अब इसका बैलेंस शीट भी करते हैं। अपने बैलेंस शीट करते हैं 15 मिनट में। रोक देंगे एक बार, ठीक है, रोक देते हैं। हाँ, नहीं तो जाने में दिक्कत होती है।
कर दो स्टार्ट। ठीक है स्टार्ट। तो हम लोग अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, आपको दो बैलेंस शीट बनाना होगा। एक बैलेंस शीट आपको कैपिटल निकालने के लिए बनाना होगा और एक बैलेंस शीट आपको बैलेंस शीट के लिए बनाना होगा। मतलब ये लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट हम एक कॉलम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर भी लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट एक कॉलम हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो नीचे के रो दिए हुए हैं ना, उस रो को देखेंगे। इस रो में देखिए एक 22 का एक वैल्यू दिया हुआ है। प्रीमाइसेस का 20,000 है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का 1,000 है और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का 2,000 है। पहले इस रो वाली चीजों को बिठा लेते हैं। ओपनिंग वाला, क्योंकि ये बैलेंस शीट हम लोग ओपनिंग बना रहे हैं, इसलिए प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया हुआ है 20,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का वैल्यू दिया हुआ है 1,000। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी लायबिलिटी होता है, इसलिए उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 2,000। ये ओपनिंग रो वाला लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग ऊपर के कैश इन हैंड, जो ऊपर लिखा हुआ है कैश इन हैंड, देखिएगा सबसे ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में टू बैलेंस बीडी करके, वो कैश इन हैंड हमारा एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस का। तो हम लोग लिखेंगे कैश 1,500 टोटल कर देगा। यहाँ पे हो गया। और यहाँ पर आपके कुछ भी नहीं है जो ओपनिंग में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी खरीदा गया है, तो इसी साल खरीदा गया, ओपनिंग में नहीं है। यहाँ पर अब आप टोटल करिए 20,000 और 1,000, 21,000 और 22,500, 22,500। यहाँ पर लिखिए 22,500, इसमें से 2,000 लेकर लिखिए कैपिटल फंड। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। जब तक आप कैपिटल फंड नहीं निकालोगे ना, आपको पुराना नया वाला बैलेंस शीट नहीं बना सकते हो। इसीलिए आपको ये कैपिटल फंड निकालना होगा 20,500। ये कैपिटल फंड आ गया। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए जरूरी होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट आप यहाँ पे बनाओगे। इसके बाद आप यहाँ पर ये कैपिटल फंड जो निकाले हो उसको आप नए वाले बैलेंस शीट में लेकर आओगे। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, और ये कैपिटल फंड है, वो अमाउंट होगा आपका कितना 20,500। यहाँ पे लिखेंगे 20,500। ऐड कर देंगे इसमें सरप्लस, कितना हुआ था सरप्लस, ऐड करेंगे यहाँ पे सरप्लस। सरप्लस कितना हुआ था कोई बोलोगे? सरप्लस हुआ था, नहीं बोलो, हम देख लेते हैं। 5,430 ऐड कर देंगे यहाँ पर 5,430। ये सरप्लस हो गया। सरप्लस के बाद आपको याद होगा यहाँ पे लिखा गया था एंट्रेंस फीस जो है ना, उसको पूरी तरह से कैपिटलाइज्ड कर दिया गया है। तो एंट्रेंस फीस का अमाउंट रुपीस कितना था 1,020। तो एंट्रेंस फीस भी हम लोग यहीं पर लिख देंगे। एंट्रेंस फीस 1,020। इसके अलावा आप देखो, आपको याद होगा पेमेंट साइड में लिखा हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स होता है, इसलिए हम लोग उसको लिख देंगे 10% इन्वेस्टमेंट, और उसका अमाउंट है 5,000। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रीमाइसेस का देखो, ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग में भी 20,000 है, लेकिन इस साल आप डेप्रिसिएशन निकाले थे, इसलिए हम लोग ऊपर प्रीमाइसेस लिखेंगे। प्रीमाइसेस का वैल्यू 20,000 था, इस 20,000 में से हम लोग डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, जो इस साल हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो कैलकुलेट करने वाला जो डेप्रिसिएशन है 5% बोला था, उसका डेप्रिसिएशन 1,000 रुपया हम लोग यहाँ पे लेस करके बाहर कर देंगे 19,000। ये हो गया आपका प्रीमाइसेस का वैल्यू। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को आप यहाँ पर एसेट्स में लिखोगे, क्योंकि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट्स है, और वो एसेट्स का स्टेशनरी का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जो कि ओपनिंग में था 2,000। ओपनिंग वाला लिखना नहीं है, क्लोजिंग वाला लिखना है। क्लोजिंग वाला है 2,500। और इसके बाद
आप यहाँ पे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी लिखोगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी जो कि क्लोजिंग वाला है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, और क्लोजिंग में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है 2000, सॉरी ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो था वो 1200 रुपए है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ये 1200 रुपए है, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है ये 2500 है। ये सब हो गया। अब क्लोजिंग का जो कैश बैलेंस है वो बैलेंस सीडी, वो यहां पर लिखेंगे कैश बैलेंस, और वो है 3300। ये सब कुछ लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे टोटल करना होगा, और टोटल करेंगे तो बैलेंस आपका इक्वल हो जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था आपका 1200 का। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हम लोग ऐड किए थे, देखोगे आप सब्सक्रिप्शन में हम लोग ऐड किए थे 1200 का। और लास्ट थिंग, जब आप रिसिप्शन पेमेंट में वहां पर सब्सक्रिप्शन वाला हेडिंग देखे थे, तो एक था 2022 का और एक था 2023 का, जो कि 250 रुपया था। वो 223 के लिए एडवांस में मिला है 2022 में, तो वो हमारा प्री रिसिप्ट हुआ, और वो प्री रिसिप्ट इनकम हमारा लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन, प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन जो कि है 250 रुपया। अब ये टोटल करेंगे आप, और टोटल आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्शन पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बना रहे हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट आपको दो बनाना है, एक क्लोजिंग बनाना है, एक ओपनिंग बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया, और बैलेंस शीट आपका ओपनिंग बन गया। ठीक है, ये टोटल आप लोग कर लीजिएगा, मैच कर जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए हमारे ग्रुप में। ये बहुत ही मतलब आपको हम बता दें कि पिछले 3-4 साल से हमारे दिए हुए हर क्वेश्चंस, हमारे सजेस्ट किए हुए क्वेश्चंस काफी आते हैं। हालांकि मैं उस तरफ ऑनलाइन ज्यादा नहीं था, अब ऑनलाइन रहने का ट्राई कर रहा हूं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इसको और भी अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा आपको सेमेस्टर 2 में। तो यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट है, आज 23 तारीख को कंप्लीट कर दिया गया। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रैक्टिस करिए, एक दिन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।